गरुड़ पुराण कहता है कि नरक कोई एक स्थान नहीं, बल्कि अनेकों लोक हैं। हर एक विशेष पाप के लिए एक विशेष दंड है। अब आप सुनिए उन नरकों के नाम और किस पाप की आत्मा को वहां भेजा जाता है। पहला, तामिश्र नरक। वे लोग जो दूसरों की संपत्ति हड़पते हैं, भाई का हिस्सा छीनते हैं या किसी स्त्री का शोषण करते हैं, उन्हें यहां भेजा जाता है। यहां आत्मा को लोहे की रस्सियों से बांधकर घना अंधकार दिखाया जाता है, जहां समय, ध्वनि और चेतना सब छीन ली जाती है। दूसरा, अंधतामिश्र नरक। यह नरक उन्हें दिया जाता है जो झूठे वचनों से दूसरों को धोखा देते हैं, विशेषकर गुरु, शिष्य या जीवन साथी के रिश्तों में। यहां आत्मा को लगातार भ्रम में डाला जाता है। वह बार बार गिरती है, टकराती है और चेतना खोती है। तीसरा, रौरव नरक। यहां वे आते हैं जिन्होंने दूसरों को हिंसा, सताना या जानबूझकर पीड़ा देना चुना हो। यह नरक उबलते तेल, दहकती अग्नि और कांच जैसे पत्थरों से भरा है, जहां आत्मा की हर संवेदना जीवित रखी जाती है। चौथा, कुंभिपाक नरक। शिकारी, कसाई और वे लोग जो जानवरों की हत्या केवल स्वाद या शौक के लिए करते हैं, उन्हें यहां भेजा जाता है। इस नरक में आत्मा को उबलते तेल में डुबोया जाता है, बार बार, जब तक चेतना पूरी तरह बिखर ना जाए। पांचवा, कालसूत्र नरक। यहां वह लोग आते हैं जिन्होंने जीवन में अपने बड़ों का अपमान किया, गुरु की अवज्ञा की या माता पिता को कष्ट पहुंचाया। यह नरक अग्नि की लपटों से भरा होता है, जहां आत्मा को बिना विराम जलते हुए लोहे पर चलाया जाता है। छठा, असिपत्रवण नरक। जिन्होंने धर्म के नाम पर अधर्म किया, लोगों को गुमराह किया या आध्यात्मिक सत्ता का दुरुपयोग किया, उनके लिए यह सबसे कठोर नरक है। यह एक कांटों से भरा वन है, जहां आत्मा को दौड़ाया जाता है और हर पत्ता तलवार की धार की तरह चीर देता है। और ऐसे ही 28 से भी अधिक नरक लोक गरुड़ पुराण में वर्णित हैं, हर एक आत्मा के किसी न किसी दोष को शुद्ध करने के लिए। लेकिन यह दंड स्थायी नहीं होते। गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है कि नरक एक शुद्धिकरण केंद्र की तरह होता है, जहां आत्मा अपने कर्मों का फल भोगती है और फिर अगले जन्म के लिए तैयार होती है। लेकिन प्रश्न यह है कि आत्मा अगला जन्म किस रूप में लेगी? क्या वह फिर से मानव शरीर प्राप्त करेगी या किसी और योनि, पशु, पक्षी, कीट या वृक्ष में? इसका उत्तर केवल एक ही बात पर निर्भर करता है, उस आत्मा की कंपन शक्ति, अर्थात उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, जो उसके कर्मों और संस्कारों से बनी है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि सृष्टि में 84 लाख योनियाएं हैं। इनमें से केवल एक योनि, मानव योनि, ऐसी है जिसमें आत्मा को कर्म सुधारने, मोक्ष पाने और ब्रह्म को जानने का अधिकार है। बाकी 83,99,999 योनियाओं केवल कर्म भोग की योनियाएं हैं, जहां आत्मा को सोचने का अवसर नहीं होता, सिर्फ भुगतने का क्रम चलता है। जब कोई आत्मा अपने पापों का फल नरक में भोग चुकी होती है, तब चित्रगुप्त और यमराज मिलकर निर्णय लेते हैं कि अब यह आत्मा किस शरीर में जन्म के योग्य है। यदि आत्मा ने कुछ पुण्य शेष छोड़े हों या पिछले जन्मों में किया गया कोई एक सच्चा कर्म बचा हो, तो उसे मानव जन्म का अवसर फिर से दिया जा सकता है। पर यदि उसकी चेतना अभी भी स्वार्थ, हिंसा, लोभ या अहंकार से ग्रसित हो, तो उसे भेजा जाता है उन योनियों में जहां उसकी चेतना के अनुरूप शरीर मिलता है। गरुड़ पुराण में उदाहरण दिए गए हैं। जिसने क्रूरता दिखाई, उसे मांसाहारी जानवर के रूप में जन्म मिलता है। जिसने लोभ किया, वह कीट, चूहा या भिक्षा के लिए तड़पता हुआ पक्षी बन सकता है। जिसने कामुकता में जीवन गंवाया, वह आत्मा कुत्ते, सूअर या अन्य नीच योनियों में जाती है। जिसने धर्म का अपमान किया या गुरु का अनादर किया, उस आत्मा को पत्थर, पेड़ या निर्जीव वस्तु के रूप में स्थिर कर दिया जाता है। लेकिन जो आत्मा एक बार भी सच्चे हृदय से सेवा, दया या प्रेम का अनुभव कर चुकी हो, उसे मानव शरीर प्राप्त करने की संभावना बनी रहती है। गरुड़ पुराण कहता है कि कुछ आत्माएं नरक से नहीं डरती, क्योंकि वे सोचती हैं कि दंड भोगकर सब समाप्त हो जाएगा। परंतु सच्चा भय भटकती आत्मा का होता है, जो न नरक में पूरी तरह प्रवेश कर पाती है और न पुनर्जन्म में। ऐसी आत्माएं अधर में अटक जाती हैं। वे भूत, प्रेत या पिशाच योनि में भटकती हैं। यह आत्माएं न शरीर त्याग पाती हैं, न शरीर प्राप्त कर पाती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार भूत या प्रेत वे आत्माएं बनती हैं जो मृत्यु के समय अत्यधिक मोह, क्रोध या वासना में डूबी हुई थीं, जो अपनी संपत्ति से चिपके रहे,
जो अपने घर को छोड़ नहीं पाए, जो अपनी इच्छाओं के अधूरे छूट जाने से तड़प उठे, वह आत्मा अधूरी रह जाती है। ऐसी आत्मा फिर किसी विशेष तिथि, वार या जगह पर बार बार प्रकट होती है, और जब तक उसका मोह नहीं टूटता वह पुनर्जन्म नहीं ले पाती। इसीलिए गरुड़ पुराण में श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान जैसे कर्म आत्मा को इस चक्र से मुक्त करने के लिए अत्यंत आवश्यक माने गए हैं। इन तिथियों पर जब पवित्र जल, तिल और मंत्रों से तर्पण दिया जाता है तो आत्मा को एक दिव्य संकेत मिलता है कि अब वह आगे बढ़ सकती है। और फिर जब सब कुछ पूर्ण हो जाता है, जब आत्मा ने नरक भोग लिया, जब मोह टूट चुका, जब संस्कार संपन्न हो गए, तो आत्मा प्रवेश करती है पुनर्जन्म के गर्भ द्वार में। गरुड़ पुराण के अनुसार पुनर्जन्म का क्षण शुद्ध विज्ञान और अदृश्य ऊर्जा का मिलन है। जब आत्मा किसी गर्भ को चुनती है तो वह केवल माता पिता नहीं चुनती, बल्कि उन कर्मों की भूमि चुनती है जहां उसे अगला पाठ सीखना है। और जैसे ही वह आत्मा माता के गर्भ में प्रवेश करती है, वह अपना पूर्व जन्म भूल जाती है। क्यों? क्योंकि वह अब फिर से माया के आवरण में प्रवेश कर चुकी होती है। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा जब गर्भ में आती है तो वह केवल शरीर नहीं लेती, वह अपने पुराने कर्म, अधूरी इच्छाएं और अर्जित संस्कार लेकर आती है। गर्भ में आने के पहले क्षण में ही वह जानती है कि यह जीवन उसे क्यों मिला है। वह जानती है कि किसे उसका पिता बनना है, कौन उसकी माता होगी और किस प्रकार के दुख या सुख उसका इंतजार कर रहे हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि गर्भ के अंदर आत्मा पूर्ण रूप से चेतन होती है। वह मां के हर भाव को महसूस करती है। मां का डर, उसका प्रेम, उसका भोजन, उसका ताप, सब आत्मा के सूक्ष्म शरीर पर असर करता है। यहां तक कि मां के बोले गए शब्द गर्भस्थ आत्मा के मन पर अमिट छाप छोड़ते हैं। इसीलिए कहा गया है कि गर्भावस्था में माता को भागवत, रामायण, गीता या सत्संग सुनना चाहिए, क्योंकि तब आत्मा को दिव्य संस्कार मिलते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार गर्भस्थ आत्मा हर दिन एक श्लोक जपती है, जिसे जन्म वरण मंत्र कहते हैं। ना हम देहो ना मैं देहो, बुद्धिरात्मा ना छात्मा ना कर्मणा जायते जंतु कर्मणा एव विलयते। इसका अर्थ है, मैं यह शरीर नहीं हूं, ना यह बुद्धि, मैं आत्मा हूं। कर्मों के कारण मैं जन्म लेता हूं और उन्हीं कर्मों के कारण विलीन होता हूं। यह आत्मा का जागरण होता है। गर्भ के 9 महीनों में वह धीरे धीरे अपने पिछले जन्म की छाया से बाहर निकलती है, लेकिन अंतिम महीनों में जब उसका शरीर सघन होने लगता है तो वह भयभीत हो जाती है। उसे लगता है जैसे कोई उसे फिर से जाल में बांध रहा हो। और ठीक जन्म से पहले एक क्षण ऐसा आता है जब वह सब कुछ याद कर लेती है। अपने पुराने जीवन की अंतिम सांस, अपनी मृत्यु की पीड़ा, अपने द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्म, अपने प्रियजनों के चेहरे, वो सब कुछ उसकी चेतना में कौंध जाता है। और तब वो आत्मा ईश्वर से एक वादा करती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जन्म से पहले आत्मा प्रभु से कहती है, प्रभु, इस बार मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, इस बार मैं मोह से नहीं बंधूंगा, मैं सत्य को पहचानूंगा और अपने जीवन का उद्देश्य पूरा करूंगा। परंतु जैसे ही वह आत्मा जन्म लेती है, उसकी पहली सांस के साथ, उसकी पहली चीख के साथ माया का आवरण उस पर गिर जाता है। उसे दूध चाहिए, फिर क्रीड़ा, फिर खिलौने, फिर अहंकार, और धीरे धीरे वह वादा भूल जाता है जो उसने प्रभु से किया था। गरुड़ पुराण कहता है कि यही विस्मरण संसार का सबसे बड़ा जाल है। जन्म केवल एक शरीर लेने की क्रिया नहीं, बल्कि आत्मा की पुनः परीक्षा का आरंभ है। जो आत्मा इस बार अपने भीतर के वचन को याद रखे, जो माँ बाप, समाज और लोभ के बीच भी अपने असली कार्य को पहचान ले, वही आत्मा इस जन्म में मोक्ष की ओर बढ़ती है। लेकिन जो आत्मा फिर उसी मोह, भोग और भ्रम में डूब जाए, उसे फिर मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र झेलना पड़ता है। गरुड़ पुराण बार बार चेतावनी देता है कि यदि एक बार मानव जन्म मिलने के बाद भी आत्मा चेतना में ना जगे, तो अगली बार उसे पशु, पक्षी या कीट के रूप में फिर से प्रारंभ करना पड़ता है। इसलिए कहा गया है, मनुष्य जन्म दुर्लभ है। यह केवल उन आत्माओं को मिलता है जो अनगिनत योनियों में भटक कर कभी तप, कभी तड़प और कभी तिरस्कार से गुजरी हों। लेकिन गरुड़ पुराण यह भी कहता है कि केवल जन्म ले लेना ही पर्याप्त नहीं। अब आत्मा को अपने कर्मों का फल भोगना होता है। वह फल जो उसने पिछले जन्मों में बोया, अब इस जीवन में अंकुर बनकर उगता है, जिसे शास्त्रों में कहा गया है प्रारब्ध। प्रारब्ध वह कर्म फल है जिसे कोई टाल नहीं सकता, न साधना से, न व्रत से,
न तीर्थ से। कोई बच्चा जन्म लेते ही विकलांग क्यों होता है, कोई निर्धन क्यों, कोई बाल्यकाल में ही अनाथ क्यों, और कोई जन्म लेते ही राजयोग क्यों पाता है? अगर आप इन सब का रहस्य जानना चाहते हैं तो कमेंट करिए। जगत पालक भगवान श्री हरि विष्णु जी को हृदय से नमस्कार।